स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीएन इंस्टीट्यूट में। आज मैं रेलवे के बारे में आपको एक अन्य जानकारी देने जा रहा हूँ कि रेलवे प्रणाली क्या होता है, रेलवे सिस्टम क्या होता है। मतलब ये रेलवे ट्रैक कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, हमारी रेलगाड़ी कहाँ कहाँ चलती है। ठीक है, तो इसमें पहला है पृष्ठ रेलवे, जिसको सरफेस रेलवे कहते हैं। पृष्ठ रेलवे एक रेलवे जिसकी पटरियां किसी सतह पर होती हैं। जैसे आम रेलगाड़ी की यात्रा जो हम लोग करते हैं तो वो धरती के ऊपर उनका ट्रैक होता है। मतलब रेलवे जो होता है वो एक सरफेस पे होता है, मिट्टी के सरफेस पे होता है, धरती पे उसका सरफेस होता है, धरती पे उसका पटरी होता है रेलवे का। एक रेलवे जिसकी पटरियां किसी सतह पर होती हैं। दूसरा है उत्थापित रेलवे, एलिवेटेड रेलवे। एलिवेटेड रेलवे क्या होता है? एलिवेटेड रेलवे सड़क से कुछ ऊंचाई पे इन रेलवेज का ट्रैक होता है। एक सड़क के लेवल से कुछ ऊपर सपोर्ट की सहायता से बना रेलवे ट्रैक जो होता है उसको एलिवेटेड रेलवे कहते हैं। थर्ड है भूमिगत रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे। जैसे मेट्रो वगैरह चलती हैं अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। जमीन के नीचे मतलब जो दिखती नहीं है, अदृश्य होती हैं, जमीन के अंदर चलती हैं, जो भूमि के अंदर बनी होती हैं, वो रेलवे ट्रैक होता है अंडरग्राउंड रेलवेज। चौथा है ट्यूब रेलवे। ट्यूब रेलवे इज द टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रेलवे। इसमें एक ट्यूब होता है, नली होता है, जिसके अंदर रेलवे ट्रैक बना होता है। नली रूपी सुरंग में बनने वाला रेलवे ट्रैक, जब सुरंग में रेलवे ट्रैक बना होता है तो वो ट्यूब रेलवे होता है। जैसे मेट्रो रेलवे में आप देख सकते हैं। अब है इंडियन रेलवेज का जो गेज होता है, मतलब जो दो ऐसे लोहे की रेल होती हैं, पटरियां होती हैं, उनके बीच का पैरेलल जो होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसके आधार पर चार तरह का गेज बताया गया है। पहला है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.676 मीटर। जो दूसरा है वो होता है मीटर गेज। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 1 मीटर का होता है। मैक्सिमम जो रेलवे ट्रैक है हमारे इंडिया में वो ब्रॉड गेज पे बनाए गए हैं। इस समय तक ब्रॉड गेज पे मैक्सिमम रेलवे ट्रैक हो गए हैं। थर्ड है नैरो गेज। नैरो गेज का जो होता है, पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.6 मीटर से 0.762 मीटर तक का डिस्टेंस होता है। और चौथा है फीडर गेज। फीडर गेज में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.6092 मीटर का। अब ये पढ़ते हैं कि रेलवे के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, ट्रेनिंग सेंटर, मतलब आप एग्जाम क्लियर करके जहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाओगे वो ट्रेनिंग सेंटर हैं कहाँ कहाँ इंडिया में। तो पहला है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा या बड़ोदरा। अब नाम बड़ौदा का बड़ोदरा हो गया। सेकंड है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, पुणे या पूना। थर्ड है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी, पुणे। चौथा है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक। पांचवा है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर। और छठा है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिकंदराबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जानकारी है, सूचना है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।